आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? तो हे माता, आपका जन्म मरण मिट जाएगा। हे माता, आपका जन्म मरण मिट जाएगा। तो वो बोली, भाई ये मेरे बात समझ में नहीं आती कि शिव महाराज जी मेरे से कुछ नहीं छुपाते, और इसने ये कैसे छुपा रखा मंत्र मेरे से। ध्यान दो, क्या कह रहे हैं गुरुदेव? पार्वती ने क्या कहा नारद जी से कि भाई एक बात समझ में नहीं आती, ये भगवान मेरे से कुछ नहीं छुपाते, ये मंत्र कैसे छुपा दिया मेरे से, आज तक ये क्यों नहीं बताया, ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही। तो वो बोली, भाई ये मेरे बात समझ में नहीं आती कि शिव महाराज जी मेरे से कुछ नहीं छुपाते, और इसने ये कैसे छुपा रखा मंत्र मेरे से बहुत प्यार करते हैं, और बताते हैं तेरी मृत्यु के बाद मैं बहुत रोता था। तो कि भगवान तो मेरे से कुछ नहीं छुपाते, ये मंत्र कैसे छुपाया मेरे से, कारण क्या है? इसी प्रकार भाई और बहनों, ये सार नाम, ओरिजिनल सार शब्द, यानी गुरु ने अपनी पहचान अपने परिवार से क्यों नहीं करवाई? गुरु ने आज वर्तमान में वो दया जो सात संगत वालों पे बख्श दी, अपने परिवार पे क्यों नहीं बख्शी, इन कोऑर्डिनेटरों पे क्यों नहीं बख्शी? अरे गुरुजी भी अनारो देवी से कुछ नहीं छुपाते। जब गुरुजी की महीने में तनख्वाह आती थी, सबसे पहले अनारो देवी के हाथ में दिया करते थे, वो तनख्वाह भी नहीं छुपाया करते थे गुरुजी। और क्या बात छुपाएंगे? क्योंकि जो ये परमात्मा भूमिका करता है सारी करता है, अच्छे पति की, अच्छे बेटे की, अच्छे बाप की, ये अपनी तरफ से सारी भूमिका बिल्कुल परफेक्ट करता है। तो गुरुजी ने तो कभी अपनी तनख्वाह भी अनारो देवी से नहीं छुपाई, जो कि त्यों उसके हाथ में लाके रख देते थे। फिर ये सार शब्द क्यों छुपाया, ये मूल ज्ञान क्यों छुपाया गुरु ने अपने परिवार से? इस परिवार के भी समझ में नहीं आ रहा आज तक, जैसे पार्वती के समझ में नहीं आ रहा था। तो नारद जी ने कहा, माता अभी तक आप उनको पति मानती हो, जिस दिन परमात्मा रूप देखोगी और उनको एक गुरु रूप में नम्र भाव से प्रश्न करोगी, कति अति नम्र हो गए, तब ये गुप्त मंत्र आपको बताएगा। ये मंत्र शिव जी ने किसी को नहीं दिया आज तक, क्योंकि ऐसा किसी का लक है नहीं, ऐसा भाव किसी का है नहीं। तो आपको वो भाव बनाना पड़ेगा जिससे वो आपको अमर मंत्र दे दे। नारद जी ने क्या समाधान किया? नारद जी के रूप में परमात्मा जी थे। कहा कि माता जी, आप अभी तक केवल उनको अपना पति मान रही हो, उनको पति परमेश्वर नहीं माना आपने। आप उनको अपने शरीर का पति मान रही हो, आत्मा का पति नहीं माना। आपके अंदर वो भाव नहीं बने, जिस कारण से भगवान ने वो अमर मंत्र आपको अभी तक नहीं दिया। तो सतगुरु रामपाल जी ने वर्तमान में वो ओरिजिनल सार शब्द, वो मूल ज्ञान, वो तत्व भेद, जिसकी दया हम सत्सेवकों पर हो चुकी है, अपने परिवार पे क्यों नहीं की? उस परिवार में तो गुरुजी रहा करते थे। उन शतलोक आश्रमों से जुड़ी संगत पे गुरुजी ने आज तक दया क्यों नहीं करी? उस मूल ज्ञान की, तत्व भेद की, सार शब्द की, जो हम गुरुद्रोहियों पे दया कर दी भगवान ने। क्योंकि उस परिवार ने सतगुरु रामपाल जी को कभी भी परमात्मा वाले भाव से नहीं देखा। अनारो देवी ने केवल अपने पति के भाव से देखा, और पति के साथ में औरत कभी मनमुटाव भी करती है, झगड़ा भी करती है, गाली गलौज भी निकाल देती है। उन बेटा बेटियों ने कभी भी संत रामपाल जी को परमेश्वर की दृष्टि से नहीं देखा। वो तो बालक थे, क्या देखते उस समय, वो बच्चे थे। वो तो नाज देख रहे, क्योंकि घर का जोगी जोगना हो गया। फिर ये भी तो एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है, घर में भगवान जिनके आता है, उन आत्माओं का सबसे बड़ा बैड लक होता है, दुर्भाग्य होता है उनका, कि वो भगवान को पहचान नहीं पाते। घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध, दीपक तले हमेशा अंधेरा रहता है।
जिस कारण से उन बच्चों पर भी परमात्मा ने अभी तक उस तत्व भेद की मूल ज्ञान की दया नहीं बख्शी, ना उस अनारो देवी पर बख्शी। और वो संगत जो उस परिवार के पीछे चल रही है, उस परिवार ने कभी अपने गुरु को परमात्मा नहीं माना आज तक, जिस कारण से उस मूल ज्ञान की, तत्व भेद की, सार शब्द की अभी तक गुरुदेव ने दया नहीं बख्शी। जैसे पार्वती पे शंकर जी ने अमर मंत्र की नहीं बख्शी थी। उसके कुछ नियम होते हैं जो नारद जी ने बताए, और अब संगत को गुरुजी बता रहे हैं नारद जी की वो कथा सुनाकर। बोले भाई मेरे से तो भगवान कुछ नहीं छुपाते, फिर वो मंत्र क्यों कर छुपाया जब मेरे से इतना प्यार वो करते हैं तो। बोले भैया उस मंत्र को प्राप्त करने के लिए पति नहीं परमेश्वर मानना पड़ेगा, भाव बदलने पड़ेंगे। अभी तक आप उसको केवल अपना पति मान रही हो। तो गुरु का परिवार केवल गुरु को रिश्तों में तोल रहा है, यो मेरा फूफा, यो मेरा मामा, यो मेरा जीजा, यो मेरा ससुर, यो मेरा साड़ा, यो मेरा पति, यो मेरा बाप, यो मेरा रिश्तेदार। इसलिए परमात्मा ने अभी तक उस कलयुगी परिवार पर उस मूल ज्ञान की, तत्व भेद की, सार शब्द की दया नहीं बख्शी, और ना उस संगत पर दया बख्शी जो संगत उस कलयुगी परिवार के पीछे भेड़ चाल में चलकर गुरु को परमात्मा नहीं मान पा रही, मानने नहीं दे रहे। जून में तो दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो को परमात्मा मानते हैं, ये संत रामपाल जी को कहां से मान लिया। जिस कारण से उस विशेष शब्द की, उस सत शब्द की, सार शब्द की दया परमात्मा ने नहीं बख्शी, केवल अपने सत्सेवक बच्चों पर बख्शी है। आज हमसे परमात्मा ने पहचान करवाई है ज्ञान आधार से, हृदय से, कि तुम्हारा गुरु कौन है, और उसी हिसाब से फिर आगे उनको प्रसन्न करने के लिए इस मार्ग में, साध संगति में, मोक्ष मार्ग में ये तमाम भक्ति की जो क्रिया है वो हो रही है। नारद कह के चला गया, पार्वती को बेचैनी होगी माता जी को। ध्यान से सुनो भाई और बहनों, नारद जी अपनी ड्यूटी करके चले गए। अब हम नारद जी लेंगे, थे परमात्मा लेकिन नारद जी समझेंगे। नारद जी अपनी ड्यूटी करके चले गए। अब ये बातें सुन के पार्वती जी को बेचैनी हो गई, बेचैनी, और अपनी माड़ी किस्मत पर पछता रही है कि मैं कितनी अभागन, मेरे घर में भगवान, और मैं आज तक नहीं पहचान पाई। मैं उनकी आंखों के सामने हर जन्म में मरती रही और वो दुखी होते रहे, मुझे देखते रहे, लेकिन फिर भी मेरे को अमर मंत्र नहीं दिया। नारद जी तो चले गए कह के, और माता जी फिर बेचैन हो गई। उस समय नारद जी ने समझाया, आज हम साध संगति वाले भाई बहन नारद की भूमिका निभा रहे हैं, और अकेले किसी एक औरत को नहीं समझा रहे, उस पूरे खानदान को समझा रहे हैं, पूरे कलयुगी परिवार को समझा रहे हैं वीडियो बना के, इनकी गालियां खा के, इनकी मार खा के, इनके मुकदमे सहन करके, जेल में भी जाके, और उस लाखों की नादान संगत को समझा रहे हैं। आज हम भाई बहन सत्सेवक नारद की भूमिका निभा रहे हैं इनको समझाने के लिए। और नारद की बात सुनकर पार्वती को तो बेचैनी हो गई, लेकिन इस कलयुगी परिवार को, इस लाखों की संगत को हजारों वीडियो देखकर भी बेचैनी नहीं हो रही कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे खुद के गुरु भाई साध संगत वाले तो भक्ति की 99 वाली सीडी पर जाकर बैठ गए, हम पहली सीडी पर भी ढंग से नहीं खड़े हो पा रहे। इनकी इतनी माड़ी किस्मत है, इतने मरे हुए संस्कार है इन आश्रम वालों के, गुरु जी के कलयुगी परिवार के, नहीं तो बेचैनी हो जानी चाहिए ऐसी बातें सुन के, ये प्रमाणित बातें सुन के। पार्वती के संस्कार अच्छे थे, वो बेचैन हो गई, अपनी गलती का पश्चाताप करने लगी और कहने लगी, भला हो तेरा नारद जो तूने आज मेरी आंख खोल दी। लेकिन आज क्या हो रहा है इस कलयुग में, सतगुरु रामपाल जी का परिवार, ये लाखों की संगत, हम यही तो सारी बातें बता रहे हैं आज कि तुमको जो मंत्र मिला है वो असली नहीं है, नकली है। तुम्हारे को नकली बंदूक दे रखी है गुरु ने, अभी तुम असली बंदूक के योग्य नहीं हो, उसके लिए तो ट्रेनिंग लेनी पड़ती है पहले।
गुरु को परमात्मा मानना पड़ेगा, श्रद्धा भाव बढ़ाना पड़ेगा, गलतियां करने से बचना पड़ेगा, मर्यादा तोड़ने से बचना पड़ेगा। और तुम हर दिन मर्यादा तोड़ते हो। ना तुम गुरु को परमात्मा मानते, तुम तो दाढ़ी मूछ वाले कबीर की फोटो को भगवान मानते हो, तभी तो जून में उसका प्रगट दिवस मना रहे हो। अगर तुम्हें यह विश्वास हो जाए कि हमारा गुरु है कबीर, तो फिर फोटो का तो कोई मना ही नहीं सकता जून के महीने में प्रकट दिवस है। जैसे हम सत्सेवक अपने गुरु जी के 8 सितंबर वाले सतगुरु प्रकट दिवस के अलावा और कोई दिवस नहीं मनाते। हमारे घरों में कबीर की दाढ़ी मूछ वाली फोटो नहीं है। हमने माना परमात्मा। तो ना तो ये संगत बेचैन हो रही, इतनी भांग पी रखी है काल की, ना गुरु का कलयुगी परिवार बेचैन हो रहा। ये बेचैन इस बात को लेकर है कि ये पवनदास मरे कैसे। इस बात की तो इनको बेचैनी है कि ये पवनदास का टंटा समाप्त कैसे हो, ये परमानेंट कैसे हटे। इस बात की बेचैनी है इनको। इस बात की बेचैनी नहीं कि हमारा भक्ति धन नष्ट हो रहा है, हम गुरु को भगवान क्यों नहीं मान पा रहे। क्योंकि ये रिश्तों में तोल रहे हैं परमात्मा को। इनकी माड़ी किस्मत है, इनके संस्कार मरे हुए हैं। तो क्या सोचा पार्वती ने? नारद कह के चला गया, पार्वती को बेचैनी होगी, माता जी को बेचैनी होगी। आगे सुनिए। शिव जी जब घर आए और दिनों तो वो दूसरे ढंग से बात करा करती, क्योंकि वो पत्नी बराबर का हकदार होती है, हिस्सेदार होती है। उस दिन चरणों में लेट गई, दंडोत प्रणाम किया और चरण पकड़ के रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, मुझसे ऐसी कौन सी गलती बन गई कि आपने मेरे से वो अनमोल मंत्र छुपा रखा है। जैसे ही शाम को शंकर जी घर पर आए, पार्वती आते उनके पैरों में पड़ गई। पैरों में भगवान की दृष्टि से दर्शन किए, भाव चेंज हो गए, श्रद्धा बढ़ गई नारद की बातें सुनकर। रो रो के प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मुझ पापिणी से ऐसी क्या गलती हो गई। वो अमर मंत्र आपके पास में, आप मुझे मरते हुए देखते रहे, आपने मुझे अमर मंत्र नहीं दिया। आज युगों युगों से भाई और बहनों, आप और हम जो इस काल के लोक में फंसे हुए हैं, अभी भी हमें आज से पहले गुरुदेव भगवान ने अमर मंत्र क्यों नहीं दिया? क्या उनके पास था नहीं क्या? आज से पहले क्यों नहीं दिया हमें वो सार नाम सार शब्द? भगवान ने बहुत कोशिश की, लेकिन क्या कहते हैं गुरुदेव कि बच्चों, तुमने कभी गुरु को परमात्मा नहीं माना, जिस कारण से तुम्हारे ऊपर वो मूल ज्ञान की दया नहीं हुई। हम अपने बाप की आंखों के सामने मरते रहे, सड़ते रहे, हमारा बाप हमारे लिए दुखी होता रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने वो अमर मंत्र नहीं दिया, क्योंकि उसकी कुछ शर्तें हैं। जब तक गुरु को परमेश्वर नहीं मानोगे, वो मूल ज्ञान, वो तत्व भेद, वो सार शब्द नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार पार्वती भी रो रो के प्रार्थना करने लगी कि भगवान, मुझ पापणी से ऐसी क्या गलती हो गई, मैं आपकी आंखों के सामने मरती रही, आप देखते रहे और मुझसे इतना प्रेम करते। ये रुंड माला आप अपने गले में डाले फिरते हो और मुझे अमर मंत्र नहीं दिया। तो ये परेशानियां क्या आज से पहले भगवान को नहीं हुई? 650 साल पहले परमात्मा जी आए, कबीर जी, सतगुरु रामपाल जी, हमें वो मूल ज्ञान देने आए और हमारे लिए कितने दुखी हुए, फिर भी हमारे को मूल ज्ञान नहीं दिया। शेख तकी ने 52 प्रकार की उनके साथ में बदमाशियां की। भगवान ने इतने जो है कष्ट उठाए, लेकिन भगवान ने हमें सार शब्द नहीं दिया, मूल ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि हम उसके योग्य नहीं थे। तो जिस प्रकार पार्वती के लिए शंकर जी दुखी भी थे, लेकिन मूल मंत्र नहीं दिया, उसी प्रकार गुरु जी भी युगों युगों से, जब से हम सतलोक से आए हैं, हमारे लिए इसी प्रकार से यहाँ आके दुखी होते हैं, लेकिन हमें वो मूल मंत्र नहीं दिया, क्योंकि आज से पहले हमने कभी हमने उनको परमात्मा नहीं माना। उस भाव से कभी हमने उनको देखा ही नहीं, जिस कारण से दुखी होते हुए भी परमात्मा ने कभी हमारे ऊपर दया नहीं करी। शंकर जी क्या बोले? हे भगवान, मैं 108 बार मरी, क्या आप दुखी नहीं हुए होगे? मुझे वो नाम बता दे जिससे मेरा जन्म मर मिट जाए। तो क्या बोले शंकर जी?
अब शिव जी उसके मुंह की तरफ देख रहा है, पार्वती की सारी आओ भाव को समझ रहा है। कहने लगा, पार्वती आज तेरे को कौन सा भगवान आत्मा मिल गया जिसने तेरी बुद्धि बदल दी। ये तेरी बुद्धि का ज्ञान नहीं है, तेरे को तो मैं जानता हूं, ये बात तेरे मन में भी नहीं आती थी। मैंने कोशिश भी की, भक्ति किया करो, आप कह देती थी आप भगवान हो, मुझे क्या जरूरत है, मैं भगवान के साथ हूं, मैं उनकी अर्धांगिनी हूं। तब पार्वती जी ने बताया कि नारद जी आए थे, उन्होंने मुझे ये सब बताया। शंकर जी ने जब पार्वती जी का वो बदला बदला हाव भाव देखा, विचार देखे, तो शंकर जी बोले, पार्वती ये तेरे विचार तो नहीं है। अरे कौन भगवान आत्मा आया था जिसने तेरे को ये बताया? मैं तो तेरे को अच्छे से जानता हूं, ये तेरे तो विचार नहीं है। तो पार्वती जी ने कहा कि नारद जी आए थे। अब भाई और बहनों, पार्वती ने तो समझ लिया और जिस स्तर का अमर मंत्र था वो भी ले लिया, अपने भाव भी चेंज कर लिए। जब उसका पति घर पर आया, अब ये सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन और सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, ये इस इंतजार में मत रहना, नहीं तो और धोखा खा जाओगे कि गुरुजी जेल से आएंगे तब हम गुरुजी को परमात्मा मानेंगे, अपने भाव चेंज करेंगे। पवन दास की वीडियो देख के, सात संगति की वीडियो देख के, जिस प्रकार नारद की बातें सुनकर पार्वती में बदलाव आया, तो सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों, गुरुजी के कलयुगी परिवार वालों, अगर तुम्हारी समझ में आ गई है सात संगति की वीडियो देखकर कि गुरु को परमात्मा माने बिना मोक्ष नहीं होगा, वो अमर मंत्र नहीं मिलेगा, तो इस इंतजार में मत बैठे रहना कि अब गुरुजी जब घर पर आएंगे, जैसे पार्वती इंतजार कर रही थी कि कब आवे मेरा पति। तो आप लोग ये इंतजार मत करना कि गुरुजी घर आएंगे, आश्रम में आएंगे, जेल से आएंगे, तब हम वो भाव बनाएंगे, गुरुजी के आगे रोएंगे धोएंगे, गुरुजी के चरणों में पड़ेंगे, प्रसन्न करेंगे। तुम्हें वो मौका नहीं मिलने वाला, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा, चाहे कितने पैरों में पड़ लेना, उस समय तो परीक्षा खत्म हो चुकी होगी। तुम्हारे पास मौका है जब तक गुरुजी जेल से बाहर नहीं आते। अगर तुम्हें नारद की तरह सात संगति की वीडियो देखकर ये बातें समझ में आ गई हैं कि वास्तव में गुरुजी को परमात्मा माने बिना बात नहीं बनेगी और गुरु को परमात्मा माना जाएगा साध संगति से जुड़कर, क्योंकि साध संगति से जुड़े बिना गुरु का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तो अभी से लग जाओ, ये मान बढ़ाई अहंकार त्याग दो, गुरु को प्रसन्न करो, जिस प्रकार हम भक्ति कर रहे हैं सात संगति वाले भाई बहन। अपनी तमाम गलतियों की माफी मांग लो संगत से, जो तुमने काल की गोद में बैठा दिया संगत को, और संगत वाले भी जो नादानी दिखाई है तुम लोगों ने भेड़ चाल में चलकर गुरु के परिवार के पीछे, नाक रगड़ रगड़ के माफी मांग लो। सात संगति की वीडियो देखना शुरू कर दो, जुड़ जाओ। जिस दिन गुरुजी जेल से बाहर आ गए उस दिन परीक्षा खत्म। तुम भगवान क्या, चाहे भगवान का बाप मान लेना, उनको मोक्ष नहीं होगा, वो मूल वस्तु नहीं मिलेगी जिसके लिए भक्ति कर रहे हो। अब है तुम्हारे पास में मौका, बाद में नहीं मिलेगा मौका। तो अब ये तुम्हारे संस्कारों के ऊपर निर्भर करेगा, तुम क्या करोगे और क्या नहीं करोगे। क्या कह रहे हैं मालिक? तो भगवान शंकर बोले, पार्वती सुन ले, जितनी बार तू मेरा पागल जैसा हाल हो जाया करता था। एक बार तो राजा दक्ष के यज्ञ में जलकर मेरी तेरे अस्थि पिंजर को उठाए मैं 10,000 वर्ष तक घूमता रहा था, तो आप कंधे पर रख के और पार्वती पार्वती करता हूं। तो एक सुदर्शन चक्कर आया, उसने काट के तेरे टुकड़े कर दिए, शरीर के
जब मैं ठगा सा रह गया, मेरे हाथ कुछ नहीं बचा, फिर तेरा जन्म हो गया, शादी फिर होगी, वह भूल पड़ी। अब शंकर जी पूरी कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को कि पार्वती, जब जब तू मरी हर बार मैं इसी प्रकार से दुखी होता था, लेकिन तू योग्य नहीं थी। तू हमेशा मुझे अपना पति मानती रही, परमेश्वर नहीं माना, इसलिए मैंने तेरे ऊपर अमर मंत्र की दया नहीं करी। और कह रहे कि एक बार तू कैसे मरी राजा दक्ष के यहां पर हवन कुंड में, मैं तेरे उस अध जले शरीर को, उस कंकाल को सीने से लगाकर पार्वती पार्वती कहकर 10,000 साल तक रोता रहा तेरे प्यार में, तेरे मोह में। फिर कह रहा है सुदर्शन चक्र आया, उसने तेरे टुकड़े टुकड़े किए। किसने भेजा सुदर्शन चक्र? सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, इस कबीर परमात्मा जी ने। अब यह कथा में बहुत गहरी शिक्षा देती है। आज उस पार्वती जैसी हालत जो राजा दक्ष के हवन कुंड में जलकर मरी, ना घर की रही ना घाट की रही, आज उस पार्वती जैसी हालत इस लाखों की नादान संगत की सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने कर दी है, सतलोक आश्रम कमेटी वालों ने कर दी है। ना घर का छोड़ा ना घाट का। पार्वती ने शंकर जी से शादी करने के लिए पहले तो अपने घर परिवार से दुश्मनी मोल ले ली, अपने बाप से पंगा ले लिया, समाज से पंगा ले लिया कि मैं तो लव मैरिज करूंगी। शंकर और पार्वती जी की लव मैरिज हुई थी, उनका प्रेम विवाह था। दक्ष मना कर रहा था कि मैं नहीं करूंगा शादी शंकर के साथ, लेकिन पार्वती बोली मैं शादी करूंगी तो उसी के साथ करूंगी, क्योंकि उनका कोई संस्कार था। दक्ष नाराज हो गया कि तूने मेरी नाक कटवा दी समाज में, बेटी होकर अपने बाप के कहने पे नहीं चल रही। बोला नहीं चलूंगी, शंकर से शादी करूंगी। शंकर से शादी कर ली, शंकर अपने घर ले आया। आगे चलकर वो शंकर की भी नहीं हो पाई। कथा गुरुदेव सुनाते हैं, एक बार शंकर और पार्वती दोनों जा रहे थे आकाश मार्ग से, नीचे देखा तो एक व्यक्ति बुरी तरह से पेड़ों से लिपटकर, जानवरों से लिपटकर रो रहा है, हाय सीते हाय सीते। पार्वती ने पूछा कि भगवान ये कौन है, इसको क्या दुख है? तो शंकर जी ने हाथ जोड़े नीचे। बोला आप किसको हाथ जोड़ रहे हो? बोले भगवान को, विष्णु को। विष्णु? बोले ये भगवान विष्णु है और ये लीला कर रहे हैं, रावण इनकी पत्नी उठा के ले गया, नारद का शराब भोग रहे हैं। पार्वती को यकीन नहीं हुआ। अरे जिसके लिए अपने पिता को ठोकर मार के आई थी, अब उसको अपने पति की बात पर भी विश्वास नहीं हो रहा। बोला भगवान मैं तो विश्वास नहीं कर सकती, भगवान होके रो रहा है ये, मैं तो परीक्षा लूंगी। बोला परीक्षा मत ले लेना, अगर तूने सीता जी का रूप बनाया तू मेरी माता समान हो जाएगी। सीता मेरी भाभी है, भाभी मां के समान होती है, तू मेरे योग्य नहीं रहेगी, मैं तुझे फिर पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, ये गलती मत कर देना। यानी जैसे गुरुजी हमें वचन बताते हैं, हमारे को मर्यादा बताते हैं कि बच्चा अगर ये मर्यादा तोड़ दी तो देख ले फिर तू मेरे काम का नहीं रहेगा। ऐसे ही शंकर जी ने पार्वती जी को समझा दिया पहले ही कि देख ले अगर ये गलती कर दी तो फिर बात बिगड़ जाएगी। अब जैसे हम लोग नाम दीक्षा के समय गुरुजी कहते हैं हाँ गुरुजी ठीक है गुरुजी निभाऊंगा निभाऊंगा, ऐसे पार्वती ने भी हाँ जी ठीक है जी नहीं लूंगी नहीं लूंगी। शंकर जी चले गए अपने काम धंधे पर। पीछे से उसने सीता का रूप बनाया पार्वती ने कि अगर ये वास्तव में भगवान होगा तो ये मुझे पहचान लेगा, और नहीं होगा तो मुझे गले से लगा लेगा, हाय सीते तू कहां चली गई थी सीते। पीछे से उसने सीता का रूप बनाया, रामचंद्र जी के सामने जाके खड़ी हो गई सीता का रूप बनाकर। उधर से इस काल ने रामचंद्र जी की दिव्य दृष्टि खोल दी। बुद्धिमानों का बुद्धि, बलवानों का बल अर्जुन मेरे हाथ में है। अब जिस रामचंद्र जी को अपनी सीता का नहीं पता कि कौन उठा ले गया, और पार्वती को पहचान लिया सीता के रूप में कि हे दक्ष पुत्री माया, भगवान शंकर को कहां छोड़ के आ गई। इतना कहते ही उसके तो पसीने पसीने हो गए, इसने तो मेरे को पहचान लिया, ये तो वास्तव में भगवान है। बोले भगवान शंकर ठीक ही कह रहे थे, आप तो लीला कर रहे हो। चली गई। उधर से काल ने शंकर जी में प्रेरणा कर दी, इसने तो झगड़े करवाने हैं कि आज तेरी पत्नी ने काम बिगाड़ दिया, तेरा वचन तोड़ दिया।
आभास हो गया। आते ही उसने पूछा कि तू गई थी परीक्षा लेने? उसने झूठ बोल दिया, नहीं गई। थोड़ा और डांट मार के पूछा तो बोली हाँ गई थी। तो शंकर जी नाराज हो गया कि अब मैं तुझे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, मैं तेरे साथ में पति पत्नी संबंध नहीं रखूंगा। अब इस बात से नाराज होके उसने सोचा भाई पति है, 2-4-5 दिन में ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन जब कई महीने बीत गए उसके तो वही विचार। तो पार्वती ने सोचा ले भाई अब ये पति तो हो गया नाराज, अब दूसरा कहां ठिकाना। बेटी अपने बाप के घर जाती है, वो चली गई अपने घर पर। उस समय राजा दक्ष ने कोई हवन यज्ञ करवा रखा था और हवन करने के लिए पंडित आ रखे थे, ये शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले। उन्होंने वहां पर वो बड़ा सा खोद के गड्ढा डाल के लक्कड़ घी के लोटे स्वाहा ढंग से आग उखाड़ रखी थी। उनके क्या बाप का जा रहा था, राजाओं का घी था, डालने में क्या दिक्कत आ रही थी। वो शास्त्र विरुद्ध काम हो रहा था। अब वो अपनी मां के पास में गई, पहले तो हवन कुंड में गई, देखा सारा सब कुछ। उसकी जितनी भी बहनें थी सबके पतियों के भाग निकाल रखे थे, सबके हवन बना रखे थे बैठने के लिए। शंकर जी का और पार्वती का कहीं कोई नाम निशान नहीं। अपनी माँ से पूछा तो माँ ने कहा कि भैया मुझे नहीं पता, ना मेरी तू मानती ना तेरा बाप मानता, उसी से जाके बात कर ले। पार्वती अपने पिता के पास गई और पूछा कि ऐसे ऐसे आपने अपने सभी जवाइयों का हक निकाल रखा, हमारे नाम का हवन कुंड कहाँ है? तो दक्ष बोला पहले ये बता तेरे को यहां पर बुलाया किसने? किसने बुलाया है तेरे को? उसकी बेइज्जती कर दी। लड़की बेइज्जती मान गई। अब पार्वती ने सोचा कि तेरा तो कहीं ठिकाना नहीं है, ना तो तुझे शंकर अपना रहा और तेरा बाप भी तेरी बेइज्जती कर रहा है, ना तेरा बाप अपना रहा। तेरा तो मरना ही ठीक है। उस हवन कुंड में छलांग मार गई जो शास्त्र विरुद्ध हो रहा था। अब इस कथा से हमने शिक्षा लेनी है भाई और बहनों। चलो आप और हम भाई बहन जो साथ संगति से जुड़े हुए, हम तो संभल गए, सुधर गए, मालिक की दया हो गई। हम तो अपने परमात्मा के बन के रह गए, अपने गुरु जी के वचन पर दृढ़ हैं। गुरु जी के परिवार का क्या होगा? गुरु के परिवार के पीछे अंधी होकर भेड़ चाल में चल रही उस नादान संगत का क्या होगा, जो पीले पर्चों को गुरु का आदेश मानकर सारी मर्यादा तोड़ चुकी है। इस नादान संगत ने घर से, परिवार से, समाज से, रिश्तेदारों से संघर्ष करके, क्योंकि शुरू शुरू में तो हम एक नंबर के भगत बन जाते हैं। होली भी नहीं मनाऊंगा, दिवाली भी नहीं मनाऊंगा, ये भी नहीं करूंगा और वो भी नहीं खाऊंगा। घर वालों से झगड़ा, पड़ोसियों से झगड़ा, रिश्तेदारों से मनमुटाव। शुरू शुरू में 2-4-6 महीने तो हम एक नंबर के राजा हरिश्चंद्र बन जाते हैं। तो शुरू में तो इस नादान संगत ने पंगा ले लिया अपने घर से, परिवार से, समाज से, जो कि जगत का भगत का 36 का आंकड़ा हो जाता है यदि मर्यादा में रह के भक्ति करोगे तो शुरू में तो पार्वती की तरह जैसे उसने अपने पिता से झगड़ा मोल ले लिया कि मैं तो शंकर से शादी करूंगी, तो शुरू में तो इस नादान संगत ने घर परिवार समाज से झगड़ा ले लिया, बुरे बन गए मर्यादाओं के लिए, कि हम तो जैसा गुरुजी कहेंगे वैसा करेंगे, भक्ति करेंगे। ठीक, अब गुरुजी की शरण में आने के बाद में ये गुरुजी की भी बात नहीं मान रहे। जैसे पार्वती ने फिर शंकर से शादी करने के बाद में फिर वो शंकर की भी नहीं हो सकी, उसने शंकर की बात की भी उल्लंघना कर दी, उसने शंकर की भी मर्यादा तोड़ दी, उसका वचन तोड़ दिया। बोला तू मत जाना परीक्षा लेने, और चली गई। ना उधर से अपने बाप की रही, ना इधर से अपने पति की रही, ना बाप की आज्ञा मानी, ना अपने पति की आज्ञा मानी। अंत में ना घर की रही, ना घाट की, धोबी के कुत्ते वाली हालत हुई, हवन कुंड में जल के मरी। तो इस संगत ने शुरू में तो गुरुजी की बात मानने के लिए समाज से संघर्ष कर लिया, दुश्मनी मोल ले ली घर परिवार से, और अब 2014 बरवाला कांड के बाद ये गुरुजी की भी सारी बातों की अवहेलना कर रहे हैं। स्टेडियम ये बनवा रहे, राजनीति ये कर रहे, राजनेताओं की रैलियों में ये जा रहे, परशुराम की जयंती आन उपासना ये कर रहे, अयोध्या भंडारा इन्होंने लगा दिया, भक्तों के दान धर्म का पैसा कभी जाटों की धर्मशाला, कभी गौशाला, कभी लोगों के मकान बनाने, कभी मोटर पाइप, कभी गुंडों की सीबीआई जांच में पैसा लगा रहे हैं, कभी आरक्षणों में लगा रहे हैं, बिरानी आग में जल रहे हैं।
तो ना तो ये लोग समाज के रहे और ना ये सतगुरु रामपाल जी के रहे। अंत में अगर ये लोग नहीं सुधरे, देखो पार्वती के पास में ऑप्शन नहीं था, इस संगत के पास में ऑप्शन है, साध संगति। अभी भी जुड़ जाओ, अपनी जाने अनजाने की गलतियों की माफी मांग लो, नाक रगड़ रगड़ के परमात्मा से जुड़ जाओ, साध संगति से आ जाओ मर्यादा में। तुम्हारे पास मौका है, पार्वती के पास मौका नहीं था दूसरा। नहीं तो तुम्हारे से जगत भी नाराज है और तुम्हारे से तुम्हारा भगवान भी नाराज है। अगर साध संगति से नहीं जुड़े, गुरुजी के जेल से बाहर आने से पहले पहले तुम लोगों की पार्वती से भी भयंकर दुर्गति होगी, भयंकर दुर्गति। ये कथाएं हैं, ये मनोरंजन के लिए नहीं सुनाई गुरुजी ने, ये विशेष संदेश है। ये एक एक लाइन में एक एक घंटे का संदेश है। तो ये संगत वर्तमान में धोबी के कुत्ते वाली पोजीशन में है। अगर संगत ने जरा सा ज्ञान को आधार बनाकर साथ संगति से जुड़ने का निर्णय नहीं लिया तो पार्वती से भी बुरी हालत होने वाली है। ये परमात्मा किसी का सगा नहीं है, ये समदृष्टि है। अभी तक तुमने नाम सुना है, सतगुरु के लक्षण 4 बखाना, प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति मन कर्म वचन जानी, तीजे समदृष्टि जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा। तो ये समदृष्टि है। अगर इस प्रकार से सारी मर्यादा तोड़ने वाले तुम सतलोक आश्रम वालों का, संगत वालों का यदि गुरुजी ने अंत में साथ दिया तो आने वाले इतिहास में साथ संगति से जुड़कर इस प्रकार मर्यादा में रह के फिर कोई भक्ति नहीं करेगा कि क्या फायदा फिर मर्यादा निभाने का। जब मर्यादा तोड़ने वालों का बाल बाका नहीं हुआ तो फिर क्या फायदा साथ संगति से जुड़कर मर्यादा निभा के भक्ति करने का, गुरु को भगवान मान के भक्ति करने का। यह समदृष्टि है। आने वाले समय में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। 2014 बरवाला कांड से लेकर जब तक गुरुजी जेल से बाहर नहीं आते, परीक्षा का समय है। इस परीक्षा में जिन भाई बहनों ने जैसी जैसी भूमिका निभाई है, परिणाम अब आएगा। अभी तो एग्जाम चल रहा है, खत्म भी नहीं हुआ। एग्जाम खत्म होते ही रिजल्ट नहीं आता, 2-3 महीने लगते हैं, कॉपियां वापियां जांच होती हैं, सारा सिस्टम होता है। तो अभी तो परीक्षा चल रही है, 1-2 साल का समय है, अभी मौका है भगवान की तरफ से, संभल जाओ, सुधर जाओ। नहीं तो फिर आंसर शीट में 0/0 आएगा। 0/0, ना घर के रहोगे ना घाट के, ना संसार में सुखी रहोगे और ना मरने के बाद मोक्ष पाओगे। अर्जुन वाली हालत कर देगा काल तुम्हारे साथ। आज तो तुम्हें लोभ लालच दिया जा रहा है ना कि दोनों हाथों में लड्डू हैं, दोनों हाथों में लड्डू हैं। अंत में दुर्गति होगी पांडवों की तरह। तो ये विचार संगत ने करना भाई, हम तो खाली समझा सकते हैं। फिर शंकर जी ने क्या कहा, जब पार्वती ने कहा कि भगवान मैं आपकी आंखों के सामने मरती रही, आप मुझे सीने से लगाते रहे, आपने अमर मंत्र क्यों नहीं दिया। शंकर जी क्या कह रहे हैं, ऐसे अरे गहरे व्यक्ति को नहीं बताया जाता। ये मंत्र ऐसा अजब गजब है, ये आम व्यक्ति को नहीं बताया जा सकता। भगवान शंकर जी ने कहा कि अब तेरी आत्मा सच्चे दिल से डिमांड कर रही है, अब मैं तुझे यू नाम दूंगा। शंकर जी ने क्या कहा कि पार्वती अब तेरी आत्मा सच्चे हृदय से ये डिमांड कर रही है, क्योंकि अब तेरे भाव बदल गए मेरे प्रति। अब तू मुझे अपना पति नहीं बल्कि तू मुझे परमेश्वर मान रही है, परमेश्वर। अब मैं तुझे ये मंत्र दूंगा। और शंकर जी ने पार्वती जी को वो अमर मंत्र दिया, जो अमर मंत्र आज गुरु जी हमें कंप्लीट दे रहे हैं, 7 मंत्र बना के। उस समय केवल बीच बीच के 5 मंत्र दिए, बीच बीच के 5 मंत्र। अब विचार करो भाई और बहनों, ये तत्व ज्ञान है। पहले पार्वती शंकर जी को अपना पति मानती थी, फिर अमर मंत्र ले लिया, यानी दीक्षा ले ली। दीक्षा लेते ही पार्वती का शंकर क्या हो गया, गुरु। गुरु भगवान भी हो गया और गुरु भी हो गया। क्या उसके बाद पार्वती ने कभी उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाए होंगे? आपस में पति पत्नी थे, लेकिन दीक्षा ले ली, शंकर जी के वचन की बेटी बन गई।
क्या उसके बाद पार्वती ने कभी शंकर जी के साथ में शारीरिक संबंध बनाए होंगे? इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी ने 17 फरवरी 1988 को जिस दिन लीलामय रूप से आदरणीय राम देवानंद जी से उपदेश लिया, उसी दिन से वो उनके वचन के बेटे बन गए। लोक दिखावे में उनके हृदय में वो अमर मंत्र स्थापित कर दिए गए, और जिसके हृदय में वो अमर मंत्र का मतलब है परमात्मा। हम हैं शब्द शब्द हम माई, हमसे भिन्न और कछु नाई। खुद परमात्मा ही विराजमान हो जाता है। अरे सबसे बड़ा सार नाम है प्रथम मंत्र, सबसे बड़ा सार नाम। सतनाम में तो काल का मंत्र, अक्षर पुरुष का मंत्र। प्रथम मंत्र में तो शुरुआत में ही भगवान का मंत्र, सत सुकृत अविगत कबीर, भगवान की पूजा का मंत्र, गुरु की पूजा का मंत्र। यह है असल में सार नाम, सार शब्द। गुरु को याद करने का मंत्र, गुरु को सुमरण करने का मंत्र। प्रथम मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं। अगर विश्वास के साथ जाप किया जाए, मर्यादा में रह के जाप किया जाए। अब नित्य नियम में पढ़ते हैं पेज नंबर 30, अथ सातु वारों की रमेणी, आदरणीय गरीबदास जी की वाणी। सत सुकृत निज सुमरण कीजे, पढ़ते हैं ना, सत सुकृत निज सुमरण कीजे। सतसुकृत कौन है? कबीर भगवान। सतसुकृत का मतलब कबीर परमात्मा, हमारे गुरुदेव। सतसुकृत का सुमरण करो। तो प्रथम मंत्र में क्या है? सत सुकृत अविगत कबीर। ये भगवान की पूजा का मंत्र है, गुरु की पूजा का मंत्र। इससे बढ़कर कौन सा सार नाम आ गया? इससे बढ़कर क्या सार शब्द आ गया? जिस मंत्र को बोलकर हम अपने गुरु को याद कर रहे हैं, सुमर रहे हैं। तो जिसके हृदय में यह मंत्र समा जाएगा, जिस दिन कोई व्यक्ति ये मंत्र ले लेगा, ये मंत्र लेते ही गुरु हृदय में बैठ गया। अब गुरु जिस हृदय में बैठ गया, क्या तुम विषय वासनाओं में फंस के शारीरिक संभोग बना के क्या तुम काल को बैठाओगे? क्योंकि विषय वासना तो काल का रूप है। ये तो काल है, ये तो बकवाद है। जिस कारण से भगत भक्ति पर लगकर वो पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा, ना आज से पहले किया, क्योंकि हम बकवादों को नहीं छोड़ते। बस मंत्र मिल गया, बस वो बन गई बात। मंत्र लेने से कुछ नहीं होगा, दीक्षा लेने से कोई भगत नहीं बन जाता। तो पार्वती जी ने उसके बाद कभी भी शंकर जी के साथ में शारीरिक संबंध नहीं बनाए, क्योंकि उसने अमर मंत्र ले लिया। अब आप और हम भाई बहन अमर मंत्र लेकर क्या कर रहे हैं? तो भक्ति हमारी कितनी बनेगी, कैसी बनेगी? अब ये विचार खुद कर लेना। और शंकर जी ने क्या कहा कि ये आम व्यक्ति को नहीं दिया जाता, ऐसा अनमोल मंत्र है ये, जबकि वो तो प्रथम मंत्र था। शंकर जी ने सारी बातें समझा दी थी कि पार्वती अगर ये मंत्र लेना तो देख ले, इस मंत्र के ये नियम है, ये मर्यादा है। ऐसा नहीं कि तूने मेरे को नारद जी के कहने से 5 मिनट के लिए परमेश्वर मान लिया, और ये मंत्र लेने के बाद, मुझे अपना गुरु बनाने के बाद, मेरे से दीक्षा लेने के बाद फिर तू कल को मुझे अपने पति के रूप में देखना शुरू कर देगी, शारीरिक संबंध बनाने के लिए मेरे ऊपर तू दबाव डालेगी, फिर नहीं चलेगा। सोच ले, लेना है तो। बोले भगवान चाहिए, मुक्ति चाहिए। अब दे दिया। और क्या कहा कि ये अमर मंत्र है। और कौन सा मंत्र दिया? केवल प्रथम मंत्र, वो भी पूरा नहीं, बीच बीच के 5 मंत्र। तो बताओ फिर ये सार नाम और सार शब्द, ये तो उस प्रथम मंत्र के भी बहुत ऊपर हैं। तो ये मंत्र गुरुजी कैसे दे देगा बकवादियों को? पति पत्नी संबंध में पड़े हुए विषय विकारी जीवों को परमात्मा सार नाम कैसे देगा? सार शब्द कैसे देगा? इसीलिए गुरुजी बार बार कहते हैं कि भग भोग्या भग उपजय, भग से बचा न कोई, और जो भग से बचे भगत कहा वह सोई। संगत खुश हो रही है, हमारे को सार नाम मिल गया, सार शब्द मिल गया, 1 लाख रुपए में, 25,000 रुपए में हम शतलोक जाएंगे।
सतलोक के दरवाजे के भी दर्शन नहीं होंगे, दरवाजे के भी दर्शन जब तक साथ संगति से नहीं जुड़ोगे, इन बकवादों से पीछे नहीं हटोगे। और गुरु के परिवार की कुसंगति में तुम लाख जन्म भी बकवादों से पीछे नहीं हट सकते। यह तत्व ज्ञान है, गहराई से समझना पड़ेगा। ये परमात्मा ने कोई नोवेल थोड़ी बांच के बताया हमारे को कि टाइम पास हो जाएगा, बच्चों खेलो कूदो खाओ पियो बस। ये कथाएं हैं। ये परमात्मा ने साथ संगति के लिए थोड़े से टुकड़े फेंक दिए आज, इसलिए परमात्मा ने ज्यादा खुल के इन पे जिक्र नहीं किया आज से पहले, क्योंकि उस समय आप और हमारी बुद्धि इन बातों को कैच करने के लायक नहीं थी। हम विषय वासनाओं से दूर होने के लायक नहीं थे, योग्य नहीं थे। पहले परमात्मा ने 2014 के बाद साथ संगति शुरू करवा के 5-7 वर्षों तक हमारे को इस योग्य बनाया कि पहले हम गुरु को परमात्मा माने, तब आगे चल के गुरु दया करेगा। फिर गुरु दया करेगा तो ज्ञान समझ में आएगा, ज्ञान समझ में आएगा तो हम संघर्ष करेंगे, संघर्ष करेंगे तो हम दृढ़ बनेंगे, और दृढ़ बनेंगे तो फिर मर्यादा निभाएंगे, और मर्यादा निभाएंगे तो फिर ये मंत्र हमारे ऊपर काम करेंगे। फिर गुरु दया करेगा वो मंत्र देने की, मोक्ष मंत्र, ओरिजिनल मंत्र, मूल मंत्र। ले लिया धनाना आश्रम में जाके, रोहतक आश्रम में जाके सार नाम ले लिया डीवीडी से, दे दो 15,000 रुपये 25,000 रुपये, ले लो सार शब्द। आसपास भी नहीं है मुक्ति।